तो यहाँ पर आपने आवाज़ सुनी कितनी क्रिस्पी बन के हमारी गुंजिया तैयार हुई है। तो आज की रेसिपी में मैं एकदम परफेक्ट गुंजिया कैसे बनाते हैं ताकि वह फ्राई करते समय फटे ना, और घर पर गुंजिया के लिए मावा किस तरह से तैयार करना है, सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गुंजिया के लिए हम मावा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा कप दूध, 2 कप मिल्क पाउडर और 2 चम्मच घी। फिर एक पैन में 2 चम्मच घी डालकर उसमें आधा कप दूध डालकर हम इसे हल्का गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध हल्का सा गर्म होना शुरू होएगा तो हम उसमें मिल्क पाउडर को बैचेस में डालकर मिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और हमें कंटिन्यूसली स्पैचुला को चलाते रहना है। और ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो हो। अगर हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे तो हमारा मावा जल सकता है। तो इस तरह से हम अपना मावा बनाकर तैयार करेंगे, और जैसे ही देखेंगे कि बर्तन में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा हमारा मावा, तो उस टाइम पर हम अपने गैस को कर देंगे बंद और मावे को एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हम अपने घर में ही मावा बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसमें किसी मिलावट का चक्कर तो है ही नहीं। तो मिल्क पाउडर, घी और दूध, बस मावा तैयार। तो यहाँ पर गुंजिया का मिक्सचर के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप कसा हुआ नारियल और 1 कप के करीब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें है बादाम, काजू और पिस्ता। और इनको एक पैन में 2 चम्मच घी डालकर हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को भूनकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम कर लेंगे इसे एक बाउल में शिफ्ट। तो इसी घी में हम अपना जो हम नारियल का चूरा है उसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ हमारा नारियल हो गया है गोल्डन ब्राउन। तो इसको हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में और उसको ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और उसी बर्तन में फिर 2 चम्मच हमें घी लेना है। हमें इसमें अपनी सूजी भूननी है, और सूजी को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर तैयार कर लेना है। तो सूजी भी हमारी भूनकर हो गई है तैयार। तो इसको कर लेते हैं उसी प्लेट में शिफ्ट। तो ध्यान रखना बस ये है कि जब हम इन सब चीज़ों को भून रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, और इस तरह से हम भूनकर तैयार कर लेंगे अपनी सारी चीज़ों को। तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे उनको भी हम क्रश कर लेंगे। हमें इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे मोटा मोटा ही क्रश करना है। तो इस तरह से हम अपने ड्राई फ्रूट क्रश कर लेंगे सारे। अब हम इन सारी चीज़ों को मावा के साथ मिक्स करना है। तो मावा जो हमारा ठंडा हो चुका था, तो हमें फिर से लो फ्लेम पर इस मावे को हल्का सा गर्म करना है ताकि हम सारा मिक्सचर अपना इसके साथ आराम से मिला सकें। तो मावा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया तो मैंने उसमें किशमिश डाल दी है, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मावे के साथ। और इसी के साथ हम अपना इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे, और अपने सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स हमने कूटे थे उनको भी इसी के साथ डाल के हम मिक्स कर लेंगे मावे में। और जो हमने रवा और सूजी को रोस्ट किया था उसको भी हमें इसी मिक्सचर में मिक्स करके तैयार कर लेना है। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कि गैस का फ्लेम बहुत ही लो होगा। मिक्सचर सारा मिक्स हो चुका है, बस इसमें बस हमें मीठा डालना है। तो मीठे के लिए मैं कर रही हूँ चीनी का यूज़, और मेरे पास जो चीनी है वो पतली ही है तो इसलिए मैं उसको ग्राइंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास चीनी मोटी है तो आप उसको मिक्सी में पीस लेना है और उसको तब यूज़ करना है। अगर आपके पास बूरा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ब्राउन वाली खांड है या शक्कर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ को अब हमें लो फ्लेम पर मिक्स कर लेना है ताकि ये एक साथ जुड़ जाए, सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। और ये हमारा हो गया है मिक्सचर तैयार। तो इसे हम अलग बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और साथ ही हम अब अपनी गुंजिया का आटा तैयार। तो मिक्सचर हो चुका है रेडी। तो अब हम चलते हैं गुंजिया का आटा लगाने की तरफ। तो गुंजिया का आटा लगाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा, और उसमें डालेंगे हम आधा कप के करीब घी। और घी जो हम डालेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए,
और फिर आटे को हमें इस तरह से मोइन लगाना है घी के साथ, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस आटे को गूंथ लेंगे। आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हाँ आटे को हमें एक तरफ से गूंथ के इकट्ठा होने तक इसको गूंथना है। और फिर इसको हम एक प्लास्टिक रैप में रख देंगे ताकि वो एक नरम गूंथ के आटा तैयार हो जाए, और इसको हम 1 घंटे तक के लिए रखेंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। फिर आप देखना इस आटे का टेक्सचर, बिना कुछ हमें तेल लगाए, बिना कुछ हमें इस पे घी लगाए, बिना कुछ आटा लगाए हम इसकी पेड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। अब इसे थोड़ा सा गूंथने के बाद मैं अपने इस आटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, और पहले एक पार्ट को हम पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे, और जो हमने 2 पार्ट काट रही हूँ तो उनको मैं अलग प्लास्टिक रैप में उसी में ही फोल्ड करके रख दूँगी। उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, वो इसी तरह से ही सॉफ्ट रहेगा। तो अब इस आटे की हम लोइयाँ तोड़ लेंगे और अपनी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। और साइड में मैंने एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का। तो पूरियाँ बनाते वक्त हमें बस यही ध्यान रखना है कि जब हम पूरियों को साइड में रख रहे हैं बना के, तो उनको हमें इस कॉटन के कपड़े से ढकना है, नहीं तो हमारी पूरियाँ सूख जाएंगी और फिर जब हम तलेंगे तो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो इस तरह से एक के ऊपर एक पूरियाँ रखते हुए हमें बेल लेना है। और आप देख सकते हो जब मैं पूरी बेल रही हूँ तो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, ना तो मैंने ऑयल यूज़ किया है, ना मैंने आटा यूज़ किया, ना घी। बस वो जिस तरह से हमने आटे को तैयार कर रहा था उसी से ही इतनी परफेक्ट पूरियाँ बनकर हमारी तैयार हुई हैं। और अब हम गुंजिया बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पूरी ले ली है और पूरी के किनारों पर मैंने पानी लगा लिया है ताकि वो आपस में आराम से चिपक जाए। और बीच में हम अपना मिक्सचर भरेंगे जो हमने बनाया था, और इस तरह से हमें दोनों साइड से आटे को प्रेस करके चिपका देना है एक दूसरे से, ताकि हमारा जो फिलिंग हमने जो भरी है गुंजिया के अंदर वो बाहर ना निकले। और अब हम फोक की हेल्प से इससे इस तरह से अपने डिज़ाइन बना लेंगे, जैसे हमने गुंजिया मेकर में गुंजिया बनती है उसके जैसा हमारा ये डिज़ाइन बनकर हो गया है तैयार। तो इसको मैंने बीच में से इस तरह से कर दिया तो एक प्यारा सा फ्लावर टाइप का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया था इस गुंजिया पर, जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो इसी तरह से मैंने अपनी सारी अलग अलग डिज़ाइन की गुंजिया बनाकर तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर मेरे पास गुंजिया मेकर नहीं था और मैंने परफेक्टली इस तरह से अपनी गुंजिया को बनाकर तैयार कर लिया था। और आप भी अगर आपके पास गुंजिया मेकर नहीं है या मिस हो गया है तो आप इस तरह से अपनी गुंजिया को तैयार कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन बनाकर। इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं होती, ये आराम से बन जाती है। तो इस तरह से फिर मैं दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ इस वाली गुंजिया में। तो इस तरह से मैंने है ना कई सारे डिज़ाइन बना के ट्राई किया है। तो ये वाला डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ये भी अच्छा बना था। तो बिना गुंजिया मेकर के आप गुंजिया बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो 7 से 8 गुंजिया हम एक बार तेल में डाल के फ्राई करेंगे। और क्योंकि तेल का हमें जो टेम्परेचर रखना है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। तो मीडियम लो फ्लेम पर हमें अपनी गुंजियाओं को सबको बनाकर तैयार कर लेना है। और तो यहाँ पर मैंने कर लिया अपनी अलग अलग तरह से डिज़ाइन करी हुई गुंजिया तैयार। तो अब चल लेते हैं हम अपने ऑयल की तरफ। तो देखा तो यहाँ पर तेल को हमें मीडियम लो फ्लेम पर गर्म रखना है और उसमें अपनी 7 से 8 गुंजियाओं को डालकर धीमे धीमे पकाना है। तो एक बैच को पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे पकाना है तो उसमें टाइम लगता है, तभी हमारी गुंजिया क्रिस्पी बनेगी। अगर आप हाई फ्लेम पर गुंजियाओं को फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो जल्दी फ्राई हो जाएंगी, बट जो अंदर से उनका आटा होता है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। और फिर आप जब इनको तोड़ेंगे तो वो हो जाएंगी बहुत नरम, तो वो गुंजिया नहीं फिर वो रोटी लगेगी। तो इसलिए आप गुंजियाओं को अगर फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगी इनको फ्राई होने में। और जब गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो जाए तब आप इनको निकाल के रखें, और फिर 15 मिनट के बाद जब ये ठंडी हो जाए तब इन्हें सर्व कीजिए।
आपको पता चल जाएगा एकदम से खाते के साथ ही कितनी ये क्रिस्पी बनी है बाहर से, और अंदर जो इनका मावे का मिक्सचर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आप इजीली अपने घर पर गुंजिया बना सकते हो और परफेक्टली ये बनकर तैयार होती हैं। तो मेरी तरह आप भी अपने घर पे गुंजिया बनाइए और खाइए और खिलाइए। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।